नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर और उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति, हर दर्शक एकदम स्वस्थ होगा। हम भारतीय हैं और हमें इस बात पर बहुत गर्व है। इस गर्व के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण है आज का दिन यानी 14 अप्रैल, क्योंकि आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में भारत का एक ऐसा लाल पैदा हुआ जिसने भारत को एक ऐसी पहचान दिलाई कि पूरा विश्व उस बात को, उस व्यक्ति की शख्सियत को देखने के लिए नमन हो गया। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं बाबा साहब। आज हम जानेंगे बाबा साहब के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे अनुभव जिन्होंने उन्हें एक महान शख्सियत में तब्दील किया और साथ ही साथ भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, और आज जो भारत का समाज दिखाई देता है जिसमें बराबरी है और भारत का संविधान जो कि बराबरी की बात, समानता की बात, स्वतंत्रता की बात करता है, वहाँ तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और यहाँ तक देश को लाने की दिशा दिखाई। तो हुआ ये कि 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। भीमराव अंबेडकर जी जो एक अर्थशास्त्री, पॉलिटिशियन और ऐसी गजब की लॉ की यानी कि विधि की नॉलेज रखने वाले व्यक्ति थे कि लोग उनके पास सलाह लेने के लिए आया करते थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर इस तरह की चोट की कि भारत के समाज को बदलना ही पड़ा। अंबेडकर किसी एक जाति के स्पेशल नेता नहीं कहे जा सकते, और अगर कोई ऐसा कहता है तो मुझे लगता है शायद वो अंबेडकर को जान नहीं पाया, क्योंकि अंबेडकर ने किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। उन्होंने हर बहिष्कृत तबके के लिए काम किया जिसे उस समय के समाज में दबाया जाता था, कुचला जाता था। उन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति में भी सुधार के लिए काम किया। उन्होंने श्रमिकों, किसानों, मजदूरों के लिए भी काम किया। तो अंबेडकर किसी एक वर्ग के नेता नहीं हो सकते। अगर ऐसा हम मानते हैं तो इसका मतलब हम अंबेडकर को बहुत कम जानते हैं या बहुत कम आंकते हैं। सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए अंबेडकर ने बहुत सारे आंदोलन चलाए। मैं अंबेडकर जी को प्यार से बाबा साहब बुलाना पसंद करूंगी, जैसा कि उन्हें लोग कहते थे। आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। संविधान के निर्माण में उन्होंने एक अतुलनीय योगदान दिया। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि हिंदू धर्म में तब अछूत कही जाने वाली महार जाति में जन्मे बाबा साहब समाज की व्यवस्था पर एक ऐसी चोट करेंगे कि समाज को बदलना होगा, अपनी कुरीतियों को और सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देना होगा। ये समाज के बदलने की सोच उनके मन में एक दिन में कभी नहीं आई थी। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से अनुभव किए जिन्होंने समाज को बदलने के लिए उन्हें कठोर कदमों को और कठोर प्रयासों को करने के लिए प्रेरित किया। अंबेडकर जी के नाम की कहानी, जिसका जिक्र वो खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर वीजा में करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं 7 नवंबर 1917 के गवर्नमेंट हाई स्कूल में मेरा एडमिशन कराया गया, तब मेरा नाम भीमराव रामजी आबंडेवकर रखा गया, क्योंकि कारण ये था कि मेरे गांव का नाम आबंडवे था और उस समय ये प्रथा थी कि लोग अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लगाते थे। लेकिन मेरे एक बहुत बड़े प्रिय अध्यापक जो कि कृष्णा केशव जी थे, उन्होंने इस नाम को परिवर्तित करके मेरा नाम अंबेडकर कर दिया और तब से सब लोग मुझे भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने लगे। कि अंबेडकर जी जो कि महिलाओं की स्वतंत्रता की बात, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, वो खुद एक सामाजिक कुरीति यानी बाल विवाह का शिकार रहे। जब अंबेडकर जी 15 साल के थे तब उनकी शादी 9 साल की रमाबाई से 1906 में करा दी गई। 7 नवंबर 1900 को जब पहली क्लास में उनका एडमिशन होता है तो उनकी एजुकेशनल लाइफ यानी शैक्षिक जीवन की शुरुआत होती है। ऐसे महाराष्ट्र के अंदर 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 1907 में वो एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में बीए करते हैं। अंबेडकर जी एक बहुत साउंड या एक कह सकते हैं बहुत ही गजब की शैक्षिक पृष्ठभूमि बनाते हैं। बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगते हैं और वहीं सयाजी राव गायकवाड़
III उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि आप आगे पढ़िए, आप में बहुत प्रतिभा है, मैं आपको स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति दूंगा। उस स्कॉलरशिप के दम पर 1913 में अंबेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद 1916 का वक्त आता है तो तब अंबेडकर जी लंदन में लॉ की पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। 1916 में लंदन में लॉ की पढ़ाई करने के लिए अंबेडकर जी चले जाते हैं। वहां न केवल वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे बल्कि सेम उसी समय पर वो लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी एडमिशन लेकर इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट यानी PhD पर काम करना शुरू कर देते हैं। 1917 में आपको पता ही है प्रथम विश्व युद्ध का समय आ चुका था, तो ऐसी स्थिति में अंबेडकर जी को भारत वापस लौटना पड़ता है और तब उनसे ये कहा जाता है कि वो 4 सालों में वापस आकर अपनी डॉक्टरेट को पूरा कर सकते हैं। जब अंबेडकर जी यहाँ भारत लौट कर आते हैं तो तब वो ये महसूस करते हैं कि भारत में कुछ भी नहीं बदला है, सामाजिक कुरीतियां अपनी जगह है। अंबेडकर जी को ये भरोसा था कि इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद शायद मेरी बौद्धिकता के तर्कों के आधार पर, मेरी शैक्षिक योग्यता के आधार पर लोग मेरा सम्मान करेंगे या लोग मुझे सहजता के साथ ट्रीट करेंगे। लेकिन बहुत दुखद बात है क्योंकि उस समय का समाज आपकी शैक्षिक योग्यता नहीं देखता था बल्कि आपकी जाति देखा करता था। अंबेडकर जी जब भारत रहते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो तभी निश्चय करते हैं कि मैं जब भारत लौटूंगा तो अपनी भूमि के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ जरूर करूं। 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज जी और अपने पारसी फ्रेंड की मदद से वो दोबारा से इंग्लैंड जाते हैं। कारण ये था कि उनकी स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया था। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है और वो सोचते हैं कि मुझे वापस लौटना चाहिए अपनी डॉक्टरेट को पूरा करने के लिए, तब महाराज गायकवाड़ की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप जो कि हर महीने $11.5 हुआ करती थी, उसे बंद कर दिया जाता है। तो वो मदद लेते हैं अपने दोस्त की, कुछ अपनी सेविंग्स होती हैं और साथ ही साथ शाहू महाराज जी जो कि कोल्हापुर के महाराज थे, उनकी मदद से वो 1920 में वापस इंग्लैंड जाते हैं। 1921 में MSc की डिग्री लेते हैं। 1922 में लंदन से बैरिस्टर इन लॉ की उपाधि लेकर आते हैं। 1923 में इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि लेते हैं। अंबेडकर जी ने एक बात कही थी जो दिल को छू जाती है। उन्होंने कहा था कि छुआछूत तो गुलामी से भी बदतर है। जब वो महाराज गायकवाड़ जी के यहाँ नौकरी कर रहे थे और एक सैन्य सचिव के पद पर उन्हें जॉब दी गई थी, तब उन्होंने महसूस किया कि चपरासी तक यानी पियोन तक, क्योंकि वो अछूत थे तो उन्हें फाइलें मेज पर फेंक के देके जाता था। उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कचोटने लगी। उन्होंने कहा कि अब यहाँ नौकरी करना संभव नहीं होगा। उन्होंने नौकरी छोड़ी। यहाँ उनके पास लॉ की डिग्री भी थी। उन्होंने प्रयास किया कि एज अ काउंसलर काम करना शुरू करें, लेकिन लोग उनके पास परामर्श लेने तो आते थे। जैसे ही उन्हें पता लगता था कि अंबेडकर जी अछूत हैं तो वो तुरंत वापस उन्हीं पैरों से लौट जाते थे। बाबा साहब को ये सारी बातें बहुत ज़्यादा चुभने लगी थी। उन्होंने फिर एक प्रोफेसर के तौर पर सिडेनहम कॉलेज में, जो कि बॉम्बे का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ पर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि शिक्षित वर्ग जो होगा शायद वो इस भाव से छुआछूत की कुरीतियों से काफ़ी ऊपर उठा हुआ होगा। लेकिन भाग्य और भारत का उस समय का समाज, वहाँ पर भी जो कि शिक्षित वर्ग के टीचर थे, अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, वो उनके साथ सेम बर्तन से पानी पीना तक पसंद नहीं करते थे। उस बर्तन से जिसमें से अंबेडकर जी यानी बाबा साहब पानी लिया करते थे, वो उसे भी त्यागने को तैयार थे। जब अंबेडकर जी ने ये देखा तो उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ। अगर आप और हम भी ये देखें तो मुझे लगता है आपको और मुझे भी सेम सिचुएशन फील होगी, बहुत ही बुरा लगेगा। तो कोई नई बात नहीं थी। एक योग्यता का धनी व्यक्ति जो कि समाज से सिर्फ इतना चाह रहा था कि उसे उसकी योग्यता के वजूद पर तोला जाए, योग्यता के आधार पर उसके साथ व्यवहार किया जाए। लेकिन हो क्या रहा था, उन्हें क्योंकि वो महार जाति से संबंध रखते थे तो अछूतों की तरह उन्हें बर्ताव झेलना पड़ रहा था। यहाँ पहली बार बाबा साहब को महसूस होता है
कि बहिष्कृत समाज के लिए कुछ करना चाहिए, और वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाते हैं, जिसका उद्देश्य था बहिष्कृत समाज, यानी जिसे मुख्य धारा से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, जिसे छुआछूत के आधार पर छोड़ दिया गया है, वहां पर उन लोगों को सामाजिक और आर्थिक अवसर देना, उन्हें सरकारी नौकरियों के लिए आगे बढ़ाना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके मन में भी शिक्षा के प्रति एक उम्मीद जगाना और ये भरोसा दिलाना कि वो आगे चलकर अपना भविष्य बदल सकते हैं अगर वो शिक्षित हो जाते हैं। उन्होंने 5 पत्रिकाएं निकाली, 5 मैगजीन निकाली: मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रभुत्व भारत और जनता। अंबेडकर जी ने बहिष्कृत समाज के लिए मंदिर प्रवेश से लेकर सार्वजनिक तालाबों तक में बहिष्कृतों की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कई आंदोलन चलाए, जिनसे हिंदू समाज उनका विरोधी हो गया, कट्टर हो गया। अंबेडकर जी 1930 में जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, तब ये डिसाइड करते हैं कि मैं ज़रूर जाऊंगा इंग्लैंड और वहां बात करूंगा कि बहिष्कृत समाज को भारत के अंदर एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाए। उनकी बात को जब उस समय ब्रिटेन की संसद ने सुना तो उन्हें लगा कि शायद ये करना बेहतर होगा। अंग्रेज एक तरफ फूट डालो राज करो की नीति पर भी चल रहे थे, और इस तरफ अंबेडकर जी यानी बाबा साहब एकदम क्रांतिकारी मोड में चल रहे थे। अंबेडकर जी समाज को बदलना चाहते थे और वो जानते थे कि समाज को बदलना है तो गांधीवादी विचारधारा से नहीं बदला जा सकता, आपको अपने अधिकारों को छीनना पड़ेगा, उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अंबेडकर जी ने 1932 में उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड से कहा कि हमारे लिए पृथक निर्वाचन कर दिया जाए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन कर दिया जाए। उनकी मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन उसी समय पर जब ये बात गांधी जी को पता लगती है तो वो पूना की यरवदा जेल में थे। गांधी जी आमरण अनशन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब ये बात बाबा साहब तक पहुंचती है तो बाबा साहब बड़े सटीक शब्दों में कहते हैं कि मैं दलितों का उद्धार करने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे लगता है गांधी जी को उसमें मेरा सहयोग करना चाहिए। आमरण अनशन उन्होंने ईसाइयों को, मुसलमानों को या सिखों को जब अलग से निर्वाचन दिया जा रहा था तब तो नहीं किया। गांधी जी दलितों के विरोध में ही क्यों खड़े हुए हैं? क्या चाहते हैं वो? उन्हें तो इस प्रस्ताव का स्वागत करना चाहिए, जबकि वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। मैं गांधी जी के जीने या मरने के प्रश्न पर कहीं पर भी कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन हाँ, मैं दलितों के साथ अन्याय नहीं करूंगा। उन्होंने एक बात और कही जिसकी वजह से उस समय का समाज बाबा साहब का विरोधी हो गया। उन्होंने कहा गांधी जी कोई अमर तो है नहीं, अगर गांधी जी आमरण अनशन करने के लिए बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ पर आया है और एक दिन हर व्यक्ति को जाना है, लेकिन गांधी जी के कहने पर मैं दलितों के साथ धोखेबाजी नहीं करूंगा, मैं उन्हें उनका हक दिलाने की लड़ाई जरूर लड़ूंगा। लेकिन जब गांधी जी की तबीयत खराब होने लगी और बाबा साहब पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा तो 24 सितंबर 1932 के शाम 5 बजे वो यरवदा जेल पहुंचते हैं और पूना पैक्ट पर साइन करते हैं। और तब गांधी जी के साथ उनका एक समझौता होता है जिसके तहत जो दलित समुदाय था उसके लिए 148 सीटों पर आरक्षण को सुनिश्चित किया जाता है। हालांकि बाबा साहब पूरे जिंदगी भर इस बात को लेकर हमेशा दुखी रहे कि गांधी जी ने पृथक निर्वाचन की उनकी मांग को सिरे से खारिज करवा दिया। उन्होंने इस बात का जिक्र 1942 में लिखी अपनी एक किताब स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज में भी किया है कि मुझे इस बात का बेहद दुख है कि गांधी जी ने सहयोग करने की जगह हमारी खिलाफत की। आप जानना चाहेंगे कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। एक बहुत ही प्रभावशाली नेता, एक बहुत ही प्रभावशाली राजनीतिज्ञ, एक बहुत ही प्रभावशाली अर्थशास्त्री, सब कुछ होने के बावजूद बाबा साहब ने राजनीतिक जीवन में भी दंश ही झेले। हुआ ये कि 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो कि 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 13 सीटें जीत लेती है। बाबा साहब को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में जब चुना गया तब वो 1942 तक इस विधानसभा के सदस्य भी रहे और इस दौरान उन्होंने विधानसभा में यानी बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया। 1942 से लेकर 1946 तक बाबा साहब ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में यानी लेबर मिनिस्टर के रूप में भी काम किया।
बाबा साहब ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में पुरजोर साथ दिया, क्योंकि वो भी भारत को आज़ाद ही देखना चाहते थे। कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा साहब की दलितों के लिए जो एक लड़ाई चल रही थी वो अंग्रेज़ों के हित में थी और भारत की आज़ादी के विरोध में थी। बाबा साहब ने मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसका भी विरोध किया। उन्होंने कहा, देश को बट जाने से बेहतर है कि हम आपस में ही ये निश्चय कर लें कि हम किस तरीके से सौहार्द के साथ, प्यार के साथ रह सकते हैं। बाबा साहब ने बॉम्बे उत्तर में 1952 में, यानी भारत की आज़ादी के बाद जब पहले आम लोकसभा चुनाव हुए तो चुनाव लड़ा, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण काजोलकर जी से हार गए। 1952 में अंबेडकर जी राज्यसभा के सदस्य बन गए। बाबा साहब ने भंडारा से 1954 के उपचुनाव में फिर से लोकसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो तीसरे नंबर पर रहे क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीत गई। उस समय का कारण था कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लहर, और 3 बार चुनाव लड़ने के बावजूद बाबा साहब चुनाव हारते हैं। बाबा साहब 10 से 12 साल हिंदू धर्म के अंदर रहे, अपने समझ, अपनी चेतना के जागृत होने के बाद। और बाबा साहब ने ये कहा कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज को सुधारने की मैंने बहुत कोशिश की, समानता के मैंने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे हिंदू पैदा होना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन हिंदू के रूप में मैं मरूंगा नहीं। यानी बाबा साहब ने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा की, जो कि 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला में एक सम्मेलन में की थी। बाबा साहब ने कहा कि हिंदू धर्म में ऐसी तमाम कुरीतियां हैं जिन्हें मैं लाख बदलने की कोशिश करूं फिर भी नहीं बदल पाऊंगा, और अब मुझे लगता है कि मुझे अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। अंबेडकर जी की ये बात सुनकर हिंदू धर्म के लोगों में एक बहुत बड़ी हलचल और परेशानी का कारण बन चुकी थी। अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 सालों तक अलग अलग विश्व के कई सारे धर्मों का चिंतन किया, और अंत में वो डिसाइड करते हैं कि मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। जब लोगों ने उनसे पूछा कि बौद्ध धर्म ही क्यों, तो उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म में 3 ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म को सबसे अच्छा बनाती हैं। पहला, अंधविश्वास की खिलाफत, दूसरा करुणा, और तीसरा समता की शिक्षा। बाबा साहब ने संविधान के निर्माण में, जिसे आज आप और हम सब बड़े गर्व के साथ अपने देश में लागू करके बैठे हैं, और अपने देश में उसके आधार पर जो हमें अधिकार मिले हैं उन पर एक तरीके से गौरवान्वित महसूस करते हैं, उन सब में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया बाबा साहब ने। बाबा साहब ने संविधान के निर्माण में 60 से ज़्यादा देशों का शोध किया, उनके संविधानों को पढ़ा, और उसके बाद बाबा साहब ने यह निश्चय किया कि हम अपने संविधान को देश के लोगों के लायक बनाएंगे, जहां पर देश के लोगों को समानता मिले, महिलाओं को बराबरी मिले, आदर मिले, छुआछूत का विरोध हो, सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के क्यों न हो, उन्हें बराबरी का मौका दिया जाए, ताकि देश एक अच्छा देश बन सके। बाबा साहब की अर्थशास्त्र पर इतनी गजब की पकड़ थी कि बाबा साहब की लिखी हुई 3 किताबों को जब हिल्टन कमीशन बना तो उसमें आरबीआई के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। वो 3 किताबें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, और तीसरी जो कि उनकी थीसिस भी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। बाबा साहब का विरोध कई मुद्दों पर होता रहा। उनका सबसे ज्यादा विरोध, जिसमें खुद जिनके लिए वो लड़ रहे थे उस दलित समाज ने किया, वो था उनका दूसरा विवाह। हुआ ये कि बाबा साहब की पहली पत्नी रमाबाई जी की लंबी बीमारी के चलते 1935 में मृत्यु हो जाती है, और 1940 के दशक के अंत में आते आते भारतीय संविधान के ड्राफ्ट पर काम करने के बाद अब हालात ये हो चुके थे कि बाबा साहब को नींद नहीं आती थी। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था, इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं लगातार चल रही थीं। वो उपचार के लिए बार बार बॉम्बे जाया करते थे, और वहाँ उन्हें मिली डॉक्टर शारदा कबीर, जिससे उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली के अपने आवास में शादी कर ली। डॉक्टरों ने कहा था उनसे कि आप एक ऐसे जीवन साथी से शादी करिए, एक ऐसा जीवन साथी चुनिए जो कि अच्छा खाना पकाती हो, क्योंकि आप बाहर का खाना खा खा के खाने से ही ऊब चुके हैं, और साथ ही साथ जो आपकी देखभाल कर सकें, आपकी चिकित्सा का भी ध्यान रख सकें। और यही वो महिला थी शारदा कबीर, जिनसे उन्होंने शादी की। शारदा कबीर जी ने, जो कि एक सवर्ण महिला थी,
शादी के बाद बाबा साहब के साथ अपना सरनेम बदल दिया और उसके बाद वो बन गई सविता अंबेडकर। सविता अंबेडकर जी, जिन्हें आप और हम सब प्यार से माई या माई साहब कहते हैं, खुद उनका भी देहावसान होता है 29 मई 2003 को नई दिल्ली के उनके घर में। जब बाबा साहब ने सविता अंबेडकर जी यानी शारदा कबीर जी से शादी की तो दलितों ने कहा कि आप तो दलितों के बहुत बड़े मसीहा बनते हैं, फिर आपने एक सवर्ण महिला से विवाह क्यों कर लिया? अंबेडकर जी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। अंबेडकर जी ने कहा कि मैंने एक महिला से विवाह किया है, मैं जाति या धर्म को नहीं मानता, और जो कि अपने आप में एक बहुत सही जवाब भी था। बौद्ध धर्म में परिवर्तन की घटना की अगर बात करें तो 1950 के दशक की बात है, जब भीमराव अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होने लगे थे और उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के एक सम्मेलन में भाग लिया और पुणे के पास ही नए बौद्ध विहार में उन्होंने ये घोषणा की कि मैं बौद्ध धर्म पर एक किताब लिख रहा हूँ और किताब का नाम है बुद्धा एंड सोसाइटी। तो ऐसी सिचुएशन में जब लोग अंबेडकर साहब की तरफ नजरें गड़ाए बैठे थे कि अंबेडकर जी यानी बाबा साहब किस धर्म को अपनाएंगे, बाबा साहब ने 1950 में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा। उन्होंने अपनी अंतिम किताब लिखी द बुद्ध एंड हिज धम्मा, और ये किताब उन्होंने पूरी की 1956 में। हालांकि ये किताब उनके देहावसान के बाद 1957 में जाके प्रकाशित होती है। अंबेडकर जी ने लिखा था, मैं बौद्ध धर्म को सबसे अच्छा धर्म मानता हूँ, इसकी तुलना किसी भी धर्म से नहीं की जा सकती। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है उसका धर्म कोई होना चाहिए तो वो केवल और केवल बौद्ध धर्म होना चाहिए, और मैंने ये निर्णय 25 सालों के अपने शोध के बाद किया है। 1948 में अंबेडकर जी, जो कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज से पीड़ित थे, 6 दिसंबर 1956 वो दिन था जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण उनके खुद के आवास दिल्ली में होता है। और तब देश का वो नौनिहाल, देश का चमकता सितारा बुझ जाता है, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा प्रकाश और एक ऐसी रोशनी छोड़ जाता है जिससे युगों युगांतर तक भारत और विश्व प्रकाशित होता रहेगा। बाबा साहब जी को जो पुरस्कार मिले उनमें से 1990 में भारत का नागरिकों को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न था। डॉक्टर ऑफ लॉज जो कि 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें दिया था। डॉक्टर ऑफ लिटरेट 1953 में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद की तरफ से उन्हें मिला था। बाबा साहब के अगर हम योगदान की बात करें तो हम हर पल उससे प्रेरित होते रहेंगे। उनकी समानता के लिए किए गए काम, समाज में महिलाओं की गैर बराबरी के लिए उनकी उठाई गई आवाज़ हो या संविधान बनाने में उनकी जी तोड़ मेहनत हो, बाबा साहब भारत के वो चमकते हुए सितारे थे जो कि आज बेशक हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हमें हमेशा राह दिखाते रहेंगे। तो आज के दिन मैं चाहती हूँ कि आप और हम सब ये शपथ लें कि बाबा साहब के जीवन से ये सीखेंगे कि एक देश के निर्माण में हम कैसे अहम योगदान दे सकते हैं और बराबरी और समानता के लिए किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी हमें कितना भी बहलाने की, फुसलाने की या तोड़ने की कोशिश करे, हम इस देश के नागरिक हैं और जिस पर हमें गर्व है। तो जय भीम, जय भारत।